अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज़िम हुसैन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिकमत प्रोडक्शन। दोस्तों भाइयों, मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा तकरीबन 80% लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसमें आम देख लें, नौजवान ज़्यादा मुतासर होते हैं। काफ़ी अरसे से ये चीज़ें मेरी हिकमत में आ रही हैं, ये चल रही हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि अक्सर नौजवान तबका जो है ना, वो इस चीज़ में मुब्तला हो जाता है। वो ये होता है कि ग़िज़ा जो खाते हैं वो जिस्म को नहीं लगती, रोज़ बरोज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं, जिसमें जरियान का मसला बन जाता है, धात, कतरे, एहतलाम वगैरह हो जाना। ये आम रूटीन में नए नस्ल जनरेशन जो है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या करना है हमने? सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि हमने पहले ये देखना है कि हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा क्यों हो रही हैं। अगर हमारे अंदर ये आम रूटीन में न्यू जनरेशन जो है ना, मूवीज़ वगैरह या वीडियोज़ वगैरह ऐसी देखते हैं जिसकी वजह से ये अंदर हिद्दत ज़्यादा पैदा होती है, जिसकी वजह से ये असरात पैदा होते हैं। हमने पहले नंबर पे तो ये चीज़ें ख़त्म करनी हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हमने इन चीज़ों को कंट्रोल करके एक आसान और बेहतरीन सी 3-4 चीज़ें हैं, वो आपको बता देता हूँ। वो आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आप जब इस्तेमाल करेंगे ना, आपके जिगर की जो गर्मी है वो ख़त्म होगी। अक्सर जिगर की गर्मी की वजह से हाथ और पाँव में जलन शुरू हो जाती है। पाँव में जलन ज़्यादा होती है, दिल ऐसे करता है कि सारी रात उसको पानी में भिगो के रखें, बेचैनी हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें ऐसे ना उसी की वजह से, जिगर की हीट और गर्मी की वजह से पैदा हो जाती हैं। ठीक है। छोटा पेशाब आना, बार बार आना लेकिन जलन के साथ आना, और जितना हम पानी पीते हैं लेकिन वो उतना पेशाब नहीं आता, उससे कम मिकदार में आता है। ये चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती हैं इसमें। अच्छा, उसमें क्या चीज़ आपने क्या करनी है? आसान सा नुस्खा है, हर घर में ये तकरीबन चीज़ें मौजूद होती हैं। आप लंबा चौड़ा काम ना करें, सिंपल सी 2-3 चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप 1 हफ़्ता 10 दिन इस्तेमाल करने के बाद ना आप 50% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये भी एक और चीज़ बता दूँ कि ऐसे वजूहात की वजह से ना, जिगर की हीट अप और गर्मी की वजह से कब्ज़ हो जाती है। ठीक है ना? ताकि कब्ज़ की वजह से भी फिर आम रूटीन में ये जरियान, धात और एहतलाम के मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। चेहरे पे कील निकलने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे यहाँ इस जगह पे छाइयाँ डलना शुरू हो जाती हैं। ये सारे मसले मसाइल ये जिगर की इब्तदाई मराहिल जिगर हैं। ठीक है। आप एक देख लें कि आप एक ट्रैक्टर है या गाड़ी है, उसके अंदर अगर रेडिएटर होता है, उसके अंदर पानी अगर ना हो, उसका रेडिएटर हीट हो तो पूरा इंजन ब्लॉक कर देता है। इंसान भी इसी तरह है। अगर हमारा जिगर में हीट है तो पूरा जिस्म ब्लॉक है। अगर जिगर हमारा फिट है तो हर चीज़ फिट है। हमारा चेहरा भी रौनक होगी चेहरे पे भी, और सुर्खी मैल होंठ होंगे, उसके बाद बिल्कुल छाइयाँ झुर्रियाँ वगैरह नहीं होंगी। पानी की कमी ना होने दे तो इस अपने जिस्म में। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं आता हूँ उस नुस्खे की तरफ। आपने सिंपल सी क्या करना है, 2 से 3 दाने आलू बुखारा। ठीक है। आम पंसार स्टोर से मिल जाते, इतना महंगा आइटम भी नहीं है, सस्ता आइटम है। ठीक है। वो ले लेना है, और 2 दाने इमली के, 3 दाने आलू बुखारा और 2 दाने इमली के। कच्चा बर्तन हो, उसमें 1.5-2 गिलास पानी डाल के वो रात को भिगो दें आप। सुबह उठकर निहार मुँह उसको अच्छी तरह मसल के उसकी जो गुठलियाँ हैं वो बाहर निकाल दें। अच्छा, वो बाहर निकालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप वो पानी में हस्बे ज़ायक़ा, आप ज़ायक़े के लिए हल्का सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक डाल के आपने सुबह-सुबह निहार मुँह वो पानी पी लेना है। इस तरह आपने 10 से 15 दिन ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है। इससे आपकी जिगर की जो गर्मी है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी। यूँ जिगर की गर्मी ख़त्म होती जाएगी,
ٹھیک ہے، آپ کے پاؤں کی ہاتھوں کی جلن کم ہوگی، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ جو بالکل دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں وہ آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے جسم کھلنا شروع ہو جائے گا، آپ جو خوراک کھائیں گے آپ کے جسم کو لگنی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ یہ چیز استعمال کرنے کے بعد ہے، یہ تو ہو گیا صبح والا نسخہ، ٹھیک ہے۔ ایک پھر رات کو استعمال کرنا ہے سوتے وقت۔ اب یہ جو چیز استعمال کریں گے عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں یار یہ عام سی چیز ہے، آلو بخارا ملی، اس میں کیا ہے چیز ہے، اس میں بہت اہم ہے۔ پتہ نہیں میں کتنے پیشنٹ کا اسی طریقے سے علاج کر چکا ہوں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بالکل کلیئر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجھے ایلوپیتھک میڈیسن بڑی کھا چکے ہیں، بڑا پیسے لگا چکے ہیں، یہ سمپل سی چیز ہے، اس سے میں نے لوگوں کا علاج شروع کیا۔ غریب طبقہ جو ہے وہ ایزیلی یہ ان کے لیے بہترین اور کامیاب نسخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر آپ نے رات کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح کرنا ہے میرے بھائی کہ آپ نے عصر کے ٹائم جو ہے نا 1 کپ یا 1 گلاس دودھ ہو، اس کو اچھی طرح کاٹ لیں، کاٹ کے اس کے اندر 1 چمچ چھلکا اسپاغول، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اندر ڈال دیں، وہ اس کے اندر ڈال کے چمچ سے ہلا لیں، ہلانے کے بعد اس کو فریج وغیرہ میں رکھ دیں۔ جب آپ رات کو سونے لگیں، ٹھیک ہے، وہ دودھ آپ پی کے سو جائیں، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو معدے کے اندر سختی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے معدے کے اندر سودے وغیرہ بن جاتے ہیں، قبض کی شکایت رہتی ہے، وہ ختم ہوگی۔ جب وہ چیز ختم ہوگی آپ کا معدہ کھلے گا، معدہ جب کھلے گا آپ جو غذا کھائیں گے فوراً ہضم ہوگی، ہضم ہونے کے بعد پھر یہ پیدا ہوگا کہ آپ ایک تو بالکل ایزیلی معدہ آپ کا جو پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے وہ چیز ختم ہوگی، آپ کی ٹانگوں میں جو درد رہتا ہے، پنڈلیوں میں درد رہتا ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جو احتلام، دھات، قطرے کے مسئلے مسائل ہیں ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ 2 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ بالکل سستی چیزیں ہیں، اس میں کوئی اتنا پیسہ نہیں لگتا۔ اگر آپ ریگولرلی یہ 15 سے 20 دن استعمال کر لیں اور انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل ان جو میں نے آپ کو 3-4 بیماریاں بتائی ان سے مکمل طور پہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی بیس پہ اس طرح کی ویڈیو دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔